जैन इतिहास का एक प्रसंग है। भगवान महावीर के युग में एक राजा हुए। उस जमाने में राजा तो बहुत सारे थे, पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसकी बात कुछ अलग से है। उस राजा का नाम था उदयन। क्या नाम लिया भाई? उस राजा का नाम था उदयन और वह सिंधु सौवीर देश का राजा था। वर्तमान में जो सिंध प्रदेश पाकिस्तान में है, पहले तो ऐसा कोई विभाजन नहीं था। पूरा भारत एक ही था। सिंधु सौवीर भी भारत का एक भाग था। सिंधु सौवीर देश की राजधानी का नाम था कीर्तिभय नगर। इसका अर्थ होता है जहां शांति हो, किसी प्रकार का कोई भय न हो, किसी तरह का उपद्रव न हो, जहां लोग आराम से शांति से रहते हों, ऐसे नगर को कीर्तिभय व्यतीत हो गया। भय क्लेश जहां से ऐसा नगर। बंधुओं, शायद कल्पना नहीं आई होगी कैसा हो सकता है कोई ऐसा देश हो, कोई ऐसा नगर हो कि जहां के लोग अमन और चैन से रहते हों, जहां किसी प्रकार का कलह न हो और भय न हो। बंधुओं, यह नाम तो यही बताता है कि वहां के लोग बड़ी शांति के साथ रहा करते हैं। जो वहां के राजा थे उदयन, वे कभी भारत के इस भाग में आए थे। राजाओं के आपस में मेल जोल होते हैं, संपर्क और संबंध होते हैं, आपस में आना जाना भी होता है। कभी वे इधर आए थे और राजा उदयन को इधर भगवान महावीर के दर्शनों का सौभाग्य मिला था। और केवल उसने दर्शन ही नहीं किए, भगवान के प्रति उसके मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई और उसने भगवान की जो शिक्षाएं थी, वे शिक्षाएं स्वीकार कर ली, अपने जीवन में उतार ली। और कहूं, वह महावीर का भक्त हो गया। राजा था,
समय विशेष के लिए आया था, उसे लौटना ही था। अपने राज्य में वो लौट गया। वह लौटा, लेकिन महावीर की शिक्षाएं साथ लेकर लौटा। उसके मन में प्रभु बस गए थे और वो लौट करके वहां धर्म ध्यान जो उसने समझा वो करता था और अपनी प्रजा के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील बन गया था। भगवान ने कहा कि अपनी प्रजा का सदैव दया भाव से पालन करो। उसके अंतर में ये भाव और भी गहरा आ गया था। बंधुओं, ऐसा अच्छा वो राजा था और भी ज्यादा अच्छा बन गया था। एक बार की बात, राजा उदयन ने औषध किया। कोई दिन आया, पक्षी का, चौमासी का या कोई पर्व आया, तो उसने औषध किया। आपसे पूछना, आप भी करते होंगे धर्म ध्यान? तो सामूहिक करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और कभी अवसर आता होगा तो पौषध, व्रत, अन्य आइंबिल, एकाशन आदि तप, वो भी आप करते होंगे। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो करने का भाव बनाना चाहिए। धर्म ध्यान करना चाहिए। धर्म ध्यान से ही यह जीवन महान बनता है, पवित्र, उन्नत और ऊंचा होता है। उदयन की बात आप शायद यही सोच रहे हैं, कहानी भर चल रही है, कोई चर्चा कर रहा हूं। उदयन ने उस दिन जो पर्व था उसने औषध करने की सोची, और वह औषधशाला में गया। उसके महल का एक ऐसा भाग और एक ऐसा हिस्सा था जो उसने अपने धर्म ध्यान के लिए रखा हुआ था, और उसका नाम उसने औषधशाला दिया हुआ था। आपने कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। इस आदमी की जो मान्यता होती है और धारणा होती है, उस तरह का उपक्रम कुछ न कुछ करते हैं। पुराने किलों में देखने को मिला कि वहां मस्जिद भी बना रखी है, कहीं मंदिर भी देखने को मिला। अपनी आस्था है, और राजा की जो आस्था है उसके अनुसार वह कुछ अपने धर्म ध्यान के लिए कुछ न कुछ करता और बनाता है। उदयन की आस्था इस प्रकार के धर्म ध्यान की थी, अतएव उसने अपने महल का एक हिस्सा धर्म ध्यान के लिए रख छोड़ा था। उसका नाम औषधशाला था। बंधुओं, बहनों, कोई व्यंग तो नहीं, बात जरूर कर रहा हूं। आज भाई बहने, जो भी परिवार है, वे मकान बनाते हैं, और कईयों की तो ये कोशिश होती है बढ़िया से बढ़िया बनाया जाए, सुंदर से सुंदर बनाया जाए। आप संसारी कि आपके भाव और आपकी सोच है, आप कैसा बनाते हैं, क्या सोच कर बनाते हैं। कई तो मजबूती पर बड़ा ध्यान देते हैं, सुंदरता पर ध्यान देते हैं,
और मैं एक बात कहूंगा, इस सब के साथ में धर्म ध्यान कहाँ बैठ करके करेंगे, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। मैंने कई बार देखा ऐसे ये बेकार सी जगह होगी ना, जो कुछ काम में कम आती होगी, समझ गए होंगे आके तो आप, वहाँ कुछ आला सा बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, या सामायिक करने वाले उसको ही सोच लेंगे चलो भाई यहाँ बैठ लेंगे, अपने अपने आस्थाओं के अनुसार। क्या धर्म ध्यान ऐसी जगह पे किया जाए आपके घर में जो सबसे तिरस्कृत और बेकार जगह हो, आपके घर की सबसे बढ़िया जगह हो धर्म ध्यान के लिए, वो रखनी चाहिए कि यहाँ बैठकर हम धर्म ध्यान करेंगे, यहाँ बैठकर उपासना करेंगे, कुछ बात समझ में आती है। और बना ली एक जगह, कहाँ एक जीने के नीचे से एक बना ली जगह, वो कटा फटा सा कोना सा हो, उसमें वहाँ बना ली। ये बताती है आदमी की सोच क्या है। जब आप उस चीज को इतना बेकार और तिरस्कृत समझते हैं, आप उम्मीद क्या करते हैं कि फिर आप जो करेंगे उससे क्या अपेक्षा रखते हैं। राजा ने महल का कोना एक जगह रखी हुई थी, राजा वहां गया, उसने जो भी पौषध की विधि होती है उस सब की, और करने के बाद वो पौषध का पचखान ग्रहण करता है। पौषध का पचखान ले लिया उसने, जब पचखान लिया उससे पहले भी प्रभु की वंदना की, पचखान ले चुका उसके बाद भी प्रभु की वंदना की। मैंने आपके साक्षी से मैंने ये पचखान ग्रहण किया है, उसके बाद ही वंदना करके वो बैठा। बंधुओं और बहानों, एक कहानी मात्र नहीं है, कुछ बताने जा रहा हूं आपको। वो बैठा, बड़े भावों के साथ में प्रभु का सुमरण किया, और उसके मन में क्या भाव आया। वो कहता है, धन्नानंग ते गामा घर नगर कीड़ कड़वा जटनंग समय भगव महावीर जा वे रही। उन ग्रामों को, उन नगरों को, उन स्थानों को अन्य है जहां पर श्रमण भगवान महावीर का पदार्पण होता है और जहां उनका विचरण होता है। आइयो, आप उसके मन और भावों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। वो कहता है, धन्नानंग ते गांव अगर नगर, वो ग्राम और वो नगर और वो स्थान धन्य है जहाँ भगवान महावीर का पदार्पण होता है, विचरण होता है। धन्य हो। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन में एक बार कहा था, वे ही ग्राम ग्राम हैं, वे ही नगर नगर हैं कि जहां साधुओं का आगमन होता है, भिक्षुओं का आगमन होता है, और शेष जहां कभी साधु नहीं आते। हो सकता है कोई भाई कोई बहनी सोचे ये साधु ने अपने महिमा मंडन के लिए बड़ी बड़ी बातें घड़ रखी हैं, सोच है, कोई ये भी सोच सकता है, सोच ले, लेकिन जो कहा मैं तो वो बताने लग रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, वो ही ग्राम ग्राम है, वो ही नगर नगर है जहां साधु जनों का आगमन होता है, और जहां कभी साधु नहीं आते वह तो एकमात्र ईंट और पत्थरों को तरतीब दी गई है, वो ग्राम और नगर नहीं है। समझे भाई? खाली वो तरतीब दे दी, ईंटों को ढेर लगा था उसके बजाय थोड़ा करीने से लगा दी गई, और कुछ नहीं है। ग्राम वही है, नगर वही है कि जहां पर साधु जनों का, साधु पुरुषों का आगमन होता है।
ऐसी क्या बात है? इतनी बड़ी जो बात कही गई, इसके पीछे क्या रहस्य है? रहस्य बंधुओं यह है कि जहां साधु जनों का आगमन होता है वहां सत्संग का अवसर बनता है। वहां साधु जहां रहते हैं वहां पर सत्संग होता है, सत्य सुनने को मिलता है, और वहां बंधुओं आत्मा और परमात्मा की बात होती है। जहां पर साधु जनों का आगमन होता है और जहां कभी संत जाते ही नहीं है वहां धर्म प्रेरणाएं प्राप्त नहीं हो पाती। हो सकता है कोई आत्म प्रेरणा से कोई धर्म ध्यान कर ले, परंतु सामान्यतया ये लाभ मिल नहीं पाता। एक जगह हमारा चातुर्मास था। चातुर्मास में कुछ परिचय तो बढ़ता ही है। संत भी कोशिश करते हैं भाई सभी परिवारों को प्रेरणा दी जाए, आए, और फिर लोग जुड़ते हैं, लोग आते भी हैं, प्रवचन में भी आते हैं और वैसे भी संत के पास बैठने के लिए आते हैं। एक भाई थे वहां, वो कभी आनक में आते नहीं थे। आनक तो था वहां पर वो आते नहीं थे। मुझसे कईयों ने कहा महाराज इनको भी कहो कभी ये भी आया करें। मुझे भी मिले, मैंने कुछ प्रेरणा की, मैंने कहा भाई आया करो। बोला जी सुबह तो मेरे को जाना होता, टाइम ही नहीं होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, शाम को आ जाया करो। आया तो करो, बैठा तो करो। वो आने लगे। कुछ दिनों के बाद उनमें जिज्ञासा बढ़ी और फिर बोले जी देखो ये और जो कुछ है ना ये तो मेरे से होना बड़ा मुश्किल है, बाकी मैं कुछ पढ़ने में रुचि रखता हूँ, मुझे कुछ आप पढ़ने को दो। कैसा था? मैंने उन्हें पुस्तक दी, कुछ पढ़ना शुरू किया, पढ़ने लगे तो जिज्ञासा भी पैदा होने लगी। जिज्ञासा होने लगी तो फिर चर्चा भी करने लगे, जी ये कैसे बात कही है, इसका क्या मतलब है। वो सब बातें होती रही और फिर बात यह है कि वह भाई सामायिक भी करने लगे तो कभी आते नहीं थे। सत्संग जुड़ा ना, लाभ हुआ, आने लगे, सामायिक करने लगे। चतुर्मास पूरा हुआ उसके बाद भी उनका धर्म ध्यान दर्शन करने आते, मैं पूछ लेता। मैंने कहा भाई, बोले जी मैं करता हूं। वो सरकारी सर्विस में थे, उनका ट्रांसफर हो गया, कोई और चले गए। उसके बाद मुझे नहीं मिले और भी साल गुजर गए। अब सही तो कैसे कहूं, मेरे ख्याल में 5-7 वर्ष गुजर गए, मिलना हुआ ही नहीं कभी। एक बार मिले तो उन्होंने ऐसा व्यवहार है, वंदन नमन किया। मैंने उनसे पहला प्रश्न किया, मैंने कहा धर्म ध्यान कर रहे हो या छोड़ दिया? आइयो, बोला जी धर्म ध्यान तो छूट गया। उन्हें क्या बात हुई? आपने तो इतने रुचि से ग्रहण किया था, इतना अच्छा था और आप कर रहे थे, आपने धर्म ध्यान क्यों छोड़ दिया? बोला जी सच कहूं? मैंने कहा कहो। वो कुछ बिजली विभाग के आदमी थे। बोले ये जब कनेक्शन कट जाए ना सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। मैंने क्या मतलब? बोले ये जब तक पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा रहे ना, उनकी भाषा बोल रहा हूं, अपने नहीं बोल रहा मैं, उनकी भाषा बोला। बोले पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा रहे ना तो सारी मशीन भी चलती है, सारी लाइटें भी जलती हैं, और वहां से अगर कनेक्शन कट जाए ना सब फेल है। तो मैं समझ गया। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? बोले जी इतने साल हो गए संतों का दर्शन ही नहीं होता। मेरा तो ट्रांसफर ऐसी जगह हो गया, ऐसी जगह में चला गया, वहां कभी संत ही नहीं आते, कभी दर्शन ही नहीं होते। आज मैं छुट्टियों पर आया हुआ था, इधर आया तो आपके दर्शन हुए, आपने टोक लिया, पूछ लिया। और वहां की बात यह है, अगर मैं इधर रहता, संतों के दर्शन होते रहते, प्रेरणाएं मिलती रहती और ये कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ा रहता तो जरूर मशीन भी चलते और लाइट भी रहती। अब क्या करूं?
बंधु उसको तो मैंने यही कहा भाई अब जो कुछ है परिस्थिति है पर धर्म ध्यान ना छोड़ो, दोबारा शुरू कर लो। और उन्होंने शुरू भी किया। ये तो बात हुई इस व्यक्ति तक की बात मैं कर रहा था संत के दर्शन की, सत्संग की। महात्मा बुद्ध ने कहा वही ग्राम ग्राम है, वही नगर नगर है जहाँ संतों का आगमन होता है, और जहाँ संत कभी आते ही नहीं है वहां तो अंधेरा है। संतों के आने से प्रकाश मिलता। प्रकाश किस रूप में? ज्ञान रूप में प्रकाश प्राप्त होता है। संतों के आने से ऐसा होता है। और उन राजा उदायन ने कहा धन्नानंग ते गामागर नगर खेड़ कड़वा जट्ठना समय भगवं जा विहार आए। धन्य हो उन ग्रामों को, उन नगरों को, उन स्थानों को जब भगवान महावीर का आगमन होता है, पदार्पण होता है, उन्हें धन्य हो। थोड़ा पूछ लो, आप ऐसी भावना तो करते होंगे कोई संतों के दर्शन होते रहें, कितना अच्छा रहे। और आप लोग तो प्रबंध ही कर लेते हैं। दिल्ली में थोड़ा आसान भी है, कुछ मुश्किलें भी हैं तो कुछ आसानी भी है। यहाँ तो व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन दूर दराजों में, ग्रामों में, उधर ऐसे आंचलों में वहाँ तो बहुत ही मुश्किल होता है संत के दर्शन होना भी, और फिर इन सारी बातों का प्रबंध होना भी मुश्किल होता है। आपके लिए कुछ आसान भी है, केवल मन के अंदर होना चाहिए संतों का दर्शन हो। इतनी बात उदायन ने सोची, अन्य हो उन स्थानों को। पर बात यहीं तक नहीं रही। उदायन ने अपने मन में कहा कितना अच्छा हो, भाइयों बहनों, कहता है अपने आप में कह रहा है कितना अच्छा हो। काश अगर भगवान महावीर यहाँ सिंधु सोवीर देश में भी आ जाएं और मेरी राजधानी यहाँ पर इति भय नगर में यहाँ पधार जाएं, कितना अच्छा हो। अब मैं आपसे बात करूँगा, विकल्प अपार्टमेंट वालों, आप भी तो कुछ ऐसी भावनाएं करते हैं। आसपास में संत हो, जा रहे हो, गुजर रहे हो, किसी और नगर में आए हो, आप भी तो ये भावना करते हो हमारे यहाँ आ जाए। तो जी भाई हाँ ना, कुछ तो बोलो, सारे मौन लेके बैठे हुए हैं, आप भी तो भावना करते हैं हमारे यहाँ आ जाए, कितना अच्छा हो, इतना सुंदर हो। हम तो आए गए भाई, हमने तो बिनती मान ली, हमने तो सहज में मान ली, कोई बात ही नहीं। आप सबसे कह रहा हूं कि ये भावना बनी उसके, कितना अच्छा हो अगर हमारे यहाँ पधार जाए, हमारे यहाँ पर आ जाए। गया कहीं नहीं, अभी पौषद में बैठा है, बस भाव है, मन के विचार है अपने मन के अंदर। मन में तरह तरह के विचार आते हैं, व्यक्ति के अनेक विचार आते हैं। विचार बड़े अच्छे चल रहे थे, वो भगवान को याद कर रहा था, भावना कर रहा था। और थोड़ी सी बात को और आसान करने के लिए ये भी होता है, बैठ गए सामायिक में और पोषण में और सारा गणित लगा लिया, दुकान का, कारखाने का, उसका, और यहाँ बैठे बैठे वही सब सोच चल रही। एक जगह संत ठहरे हुए थे, वहां एक भाई आए और उन्होंने आकर के सामायिक करे। प्रवचन का समय नहीं था, वैसे ही खुला काल था। वो आए और उन्होंने थोड़ी सी दूर पर बैठ करके सामायिक की। सामायिक में बैठ गए, माला ले ली, जाप करने लगे। अब इस समस्या को आज की तो है नहीं, ये तो चली आ रही है ये समस्या। तो वे माला हाथ में लिए और एक ऐसी ध्यान की मुद्रा बनती है जिसको निद्रा कहते हैं। एक भाई बोला पता नहीं क्या योग है जी, वैसे नींद नहीं आएगी। और जहां माला ले वो भी नींद में चले गए। संत की भी नजर पड़ी, बोले चलो आराम साराम से तो बचा हुआ है, कोई बात नहीं, जैसे वैसे सही। अच्छा होता अगर जागृति में सामायिक होते, लेकिन यूं नहीं तो इतना लाभ तो है, आराम समारम से बचा है, चलो ठीक। थोड़ी देर और बीती, संत कोई उसी को देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, अपने काम में, स्वाध्याय में वो भी थे। थोड़ी देर में
थोड़ी तेज आवाज आई और आवाज थी सी की, जैसे आदमी करता ऐसे कर सी करता बड़ी तेज, वो सी की आवाज आई और वो आदमी झटके से उसकी भी आंख खुल गई। संत ने भी देख लिया। संत बोले क्या बात हुई भाई? वो भी बड़ा सत्यवादी था। बोले महाराज मुंह जल गया। हाँ जी, बोला महाराज मुंह जल गया। मुंह जल गया? रे तो यहाँ बैठा हुआ समय को बैठा, मुंह काहे में जल गया? क्या हो गया? बोले क्या हुआ जी, आंख लग गई और बस एक ऐसा सपना था, जंजाल सा आया। मैं बाजार में जा रहा था और एक रेहड़ी थी गोलगप्पे वाली, मैं वहां जा खड़ा हुआ और मैंने उससे गोलगप्पे ले लिए। पानी में मिर्ची ज्यादा थी, मैं खाया और मुंह जल गया। तो ने थोड़ा आनंद लिया। बोले अरे भोले, गया भी मुंह जला के आ गया। रसगुल्ले तो खाया था कम से कम, जब गया ही था और तू खाने की बात हो गई तो मुंह जला के आया, कम से कम मुंह मीठा तो कर आता। इन विचारों के बाद बड़े विचित्र है, कहां से कहां चलते रहते, कहां घूमते रहते हैं, क्या क्या ख्याल आते रहते हैं। बैठे हैं भगवान को याद कर रहे हैं, गुरु को याद कर रहे हैं और बैठे हैं तो पता नहीं कौन के क्या विचार और कहां चले जाए और क्या हो जाए, कुछ नहीं पता होता। राजा का ध्यान तो भगवान में था। कर धन्य उन स्थानों को। इतना अच्छा हो अगर भगवान कभी मेरे देश में आ जाए, यहाँ के लोगों को भी धर्म ज्ञान मिल जाए, मेरी राजधानी में आ जाए, इनको भी धर्म ज्ञान मिल जाए, कितना अच्छा हो। यहाँ तो कभी आते नहीं संत। सिंधु सौवीर देश में तो वो है ऐसी जगह के ऊपर जहाँ बहुत ही कम क्या शब्द कहूँ, इतिहास के अनुसार जहाँ संतों का जाना होता ही नहीं था। अगर भगवान आ जाए कितना अच्छा हो। उसने एक और सवाल अपने से किया, और क्या सवाल किया? अपने से पूछा, उदाहरण अगर मान लो भगवान की कृपा हो जाए और भगवान आ जाए, सिंधु सौवीर पधार जाए, मेरी राजधानी में आ जाए, तू क्या करेगा? हैं? अपने से पूछा। अगर भगवान आ भी जाए तो तू क्या करेगा? आप यही कहोगे अगर आपसे पूछूं, भाई दर्शन करेंगे और क्या करेंगे? प्रवचन सुनेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, उनकी सेवा का लाभ लेंगे। एक बात तो मैं अभी निकट के बता रहा हूँ। हम लक्ष्मी नगर में थे, एक भाई बहुत ही उत्तम श्रावक, वो आए, बोले जी पौषध का पचखान दिलाता हूँ। मैंने पूछा कि आज कोई तिथि का विचार कैसे है, कैसे भाव बना? वैसे सहज में पूछा मैंने, कैसे? बोले गुरु आए, कुछ तो करना ही चाहिए। मैं हैरान रह गया इस बात के ऊपर कि गुरु आए हैं और कुछ तो। हाँ जी भाइयों बोलो, कुछ तो करना ही चाहिए। और औषध कर लिया कि हुई ना कुछ बात कि गुरु आए हैं, गुरु आए हैं तो कुछ तो करना चाहिए। ये भावों की बात है ना, मन की बात है ना, वे गुरु आए कुछ तो करें। चलो पौषध किससे से हो तो बड़ी अच्छी बात है, उपवास आइंबिल आदि तप हो तो बड़ी अच्छी बात है। ये ना भी हो तो कम से कम सामायिक एक करते हो तो 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, उनके सन्निधि में बैठ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। कुछ तो कर ही सकता है व्यक्ति। जब गुरु आए हैं कुछ तो लाभ उठाया जाए। उदायन ने अपने आप से पूछा, उदायन तू क्या करेगा? अगर भगवान आ जाए, पधार जाए और उनकी कृपा हो जाए तो क्या करेगा? अपने से ही बात कर रहा था उदायन। और उदायन ने क्या कहा? अगर भगवान आ जाए ना तो मैं दीक्षा लूंगा। एक बार प्रेम से बोलो, बोले भगवान महावीर स्वामी के। तो जी ये भी उनके विचार हैं, ये भी ख्याल है। अगर भगवान आ जाए तो क्या कर लूंगा मैं? चले लूंगा। बहुत ऊंची बात हुई, बहुत बड़ी बात हुई। एक राजा, तो अनेक राजाओं ने दीक्षा ली, और हम यहाँ इस प्रसंग की बात कर रहे हैं। वह है
कोई कुछ उसे कह भी नहीं रहा, प्रेरणा भी नहीं दे रहा, भाई शिक्षा ले ले, तो ऐसा कर ले, ऐसा कोई कुछ कह भी नहीं रहा। केवल अपने मन में और अपने विचारों में था। क्या करेगा, भगवान आ जाए तो क्या करेगा, भगवान आ जाए, ऐसा सौभाग्य मिल जाए मेरे को, ऐसी स्थिति बन जाए, कितना अच्छा हो, भगवान आ जाए, मैं भगवान आ जाए तो उनके चरणों में दीक्षा ले लूं। इतनी बड़ी बात सोची है बंधुओं। कल भी एक चर्चा चल रही थी और वो चर्चा आज भी छू रही है। कुछ भी कार्य के करने से, होने से पहले व्यक्ति के भाव बनते हैं। अंतर मन में, भीतर में ये भाव जागृत होते हैं, उसके बाद कार्य होता है। और ये भावों की बात यूं है, अगर दृढ़ संकल्प हो, अगर दृढ़ भाव हो तो कार्य साकार हो जाता है। और कमजोर से हो, ऐसे लिपलिपी से हो तो भाव आए, कई बार काम हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, अपनी अपनी सोच की बात होती है। लेकिन मन में अगर एक आस्था हो, अभी हमारे श्री वसंत मुनि जी आस्था की बात कर रहे थे, श्रद्धा की बात कर रहे थे, और उसमें गीता की बात भी कह रहे थे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। जिस व्यक्ति के भीतर में श्रद्धा होती है तभी तो वो आध्यात्मिक यात्रा कर पाता है। अगर श्रद्धा न हो तो आध्यात्मिक यात्रा में वह एक कदम भी आगे नहीं चल पाता। भीतर में भाव हो, श्रद्धा हो, अगर भावना है, श्रद्धा है, आकार हो जाता है मामला। और अगर न हो फिर आदमी सोच कर रह जाता है, अटक भी जाता है, कहीं आगे भी बढ़ जाता है। एक गांव में एक घटना घटी। घटना क्या घटी, जहां वो गांव थारजी जमाने की बात रही होगी, उस समय वहां उस इलाके में, उस गांव में बारिश नहीं हुई और अकाल की स्थिति हो गई। अब भारत में तो बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर करता है, बारिश नहीं हुई, जो तालाब थे वो भी सूखने लगे, खेती बोने की स्थिति नहीं बनी, लोगों में बड़ी बेचैनी हो गई। और रोज लोग इंतजार करें, बिल्कुल बादल दिखाई दिया, कुछ हुआ, कोई बात घटित हुई, बारिश का बड़ा इंतजार, परंतु बारिश का तो कोई नाम ही नहीं, कुछ नहीं। इसी तरह इस बात को तो मैं सुनाऊंगा ही, मुझे एक और बात ध्यान आ गई। हरियाणा का एक गांव हरिंडाना, और बात है 200 साल से पहले की। वहां पर एक चौपाल थी, अब तो पुरानी होकर के जर्जर होकर गिर पड़ी, लेकिन हमारे जमाना में भी थी, चौपाल थी। उसके नीचे तो बारात वगैरह ठहरती थी, ऊपर संत ठहरते थे। एक बराबर से जीना जाता था, ऊपर संतों का आना जाना उस जीने से होता था। वो जीने में बीच में खिड़की थी, जो नीचे हॉल था ना, जहां पर बारात ठहरती थी, वहां दिखाई देता था भाई कौन आया, कौन गया, क्या हो रहा है। थोड़ा वो एक बड़ी सी खिड़की थी। एक साल वहां परम श्रद्धेय श्री कन्नीराम जी महाराज नाम के एक महान संत का चातुर्मास हुआ उस गांव में। तो उस साल भी कुछ ऐसा हुआ, बारिश नहीं हुई, पूरा सावन गुजर गया, बूंद नहीं पड़ी। और सावन का महीना तो बारिश का महीना होता है। भाद्रपद लग गया, भाद्रपद में भी काफी दिन बीत गए, बारिश ना हुई। बड़ी चिंता हुई लोगों में, बोले भी चलो गांव छोड़ के चलो, और कहां जाएं, बारिश हो नहीं रही। हाँ जी, बारिश हो नहीं रही, क्या करें।
फिर भी कुछ लोगों ने कहा भाई धैर्य से काम लो, देखो इंतजार करो। वहां उन दिनों गांव में एक पंडित आए और हरियाणा में काशी का बड़ा नाम है। और पंडित आया, कहां से पड़ा हुआ? भाई ये बात तो ऐसी हो गई जैसे कि बहुत ही बड़ी बात हो गई। कहां से पड़ा हुआ पंडित है? वो तो ज्ञानी होगा ही होगा। तो पंडित आया, गांव वालों ने उसको ठहराया, बहुत उसका अच्छे से आतिथ्य किया। और फिर गांव वालों ने उससे पूछा कि जी पंडित जी बारिश के बारे में बता। बोले मैं चौपाल में बताऊंगा सबके बीच में। लोग इकट्ठे हो गए, सारा हॉल भर गया और पंडित जी के लिए पलंग बिछाया। उसके ऊपर एक पहले आती थी 2 तई चादर होती थी, वो बिछाई नई। उसके ऊपर पंडित जी बैठे, पतरा खोल करके, बड़े वाला पतरा होता था, और लोग बैठे बड़े से सुनने के लिए उतावले। देखो क्या कहते हैं पंडित जी, क्या बताते हैं। एक दाग के सिर हिला दिया। बोले भादवे में तो एक बूंद का भी काम नहीं। सावन गया, बात भाद्रपद की है, कोई बूंद नहीं। पंडित जी और आगे भाई देखो, इसमें आशोज में स्वाति नक्षत्र के आसपास देखो, अगर बूंद आ गई तो, नहीं तो अकाल पड़ेगा पूरा। लोग बड़े निराश हुए, बात ही बता दी। श्री कन्हैयाराम जी महाराज वो बाहर से लौटे थे और वो जीना चढ़ने लग रहे थे। वो खिड़की बीच में आए तो उन्होंने वैसे ऐसे करके देखा, ओ इतने लोग बैठे आज। परिचित तो सारे थे गांव के। उन्होंने खिड़की में से पूछा, क्यों भाई चौधरी हो, क्या बात है, आज कैसे इकट्ठे हो रहे हो? हाथ जोड़ मार। बोले महाराज काशी जी के पंडित जी आए थे। बोले फिर? पंडित जी से बरसात के बारे में पूछने लग रहे थे गांव वाले। अच्छा भाई क्या बताया पंडित जी ने? ये पंडित जी ने तो ये बताया भादवे में तो एक बूंद नहीं, और आसोज में भी स्वाति नक्षत्र के आसपास बारिश आ गई तो ठीक है, इस सारा काल पड़ेगा। अच्छा, फिर और देखा। बोले और क्या कह रहा है पंडित? बोले और तो कुछ नहीं कह रहा। कन्हैयाराम जी महाराज बोले, इस पत्रे में बरसात है, अगर इसको निचोड़ो ना एक बूंद नहीं निकले इसमें से। इस पत्रे में कोई बरसात है, अगर इसको निचोड़ के देखो ना एक बूंद नहीं निकले। बरसात तो बादलों में होती है, क्या बात करते हो? भादवे में बारिश नहीं और आसुज में देखो किसान के। अब मैं उनकी बात बता रहा हूं आपको, ये कोई कहानी नहीं है, घटना है ये। बोले किसान के लठ में इतनी ताकत होती है। आज दिन के 12 बजे वो बोले, आज दिन के 12 बजे किसान अगर छत पर खड़ा हो जाए और लठ तान करके बादल आए, मजाल है, बिना बरसे चले जाए। उन्होंने ये कहा मजाल है जो बिना बरसे चले जाए। और क्या कर ऊपर चले गए। लोग हक्के भक्के, महाराज ने तो बरसात बता दी भाई, और कह रहे आज दिन के 12 बजे धूप पड़ने लग रही, बादल का कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब क्या? बोले भाई पंडित जी के पत्रे में तो बरसात है नहीं, पर महाराज ने जरूर बरसात बता दी। देखो भाई 12 बजे क्या होगा। लोग सारे उखड़ गए। 12 बजे के आसपास लोग आपस में बोले, महाराज नहीं होगा, लठ लेके खड़े हो जाओ, देखेंगे कहां से आएंगे बादल। बादल एक भी नहीं। लोग छतों पर खड़े हो गए, आस्थाएं थी ना, अपनी अपनी श्रद्धाएं थी ना, लाठी लेकर खड़े हो गए। और 12 बजे से थोड़ी देर पहले बंद हो, हवा चली बड़ी तेज, और न जाने कहां से बादल आए और इतनी बारिश हुई। उस गांव में आज भी एक कहावत है, अगर तेज बारिश हो जाए तो कहते हैं कन्हैयाराम महाराज बरस गया भाई।
आज भी कहते हैं 800-1000 साल के बाद आज भी लोग यूँ कहते हैं अगर तेज बारिश हो, बोले आज तो भाई कनीराम महाराज बरस गया। ऐसी बरसात तो बस उसी समय हुई थी कभी जब उन्होंने कहा इतनी तेज बारिश हुए, लोग सारे तालाब भर गए और खेत तो भरे जाने थे। बात ऐसी होती है संत के वचन की और अपनी अपनी आस्थाओं की। पहली वाली बात भी पूरी कर लो। इस गांव में अकाल पड़ा था, उस गांव के बाहर एक मंदिर था। मंदिर में एक महात्मा रहते थे। लोग महात्मा के पास गए और जाकर बोले, और आज कुछ बताओ ना, देखो तो बरसात ही नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल हो रही है, लोग गांव छोड़ करके जाने लगे हैं, बताओ कुछ। महात्मा बोले, भाई देखो मेरे हाथ में तो बरसात है नहीं, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करो, क्या पता सुनवाई हो जाए और बरसात हो जाए। परंतु एक दो ने सारा गांव इकट्ठा होकर के मिल करके कल आओ और समय रख दिया, इतने बजे आओ और आकर के सारी प्रार्थना करो, भगवान बरसात दे दे, भगवान बरसात कर दे, कृपा कर दे, हम प्यासे मर रहे हैं, तेरे बच्चे हैं, तो कृपा कर दे। सारी प्रार्थना करो, मैं भी मंत्र बोलूँगा, तुम प्रार्थना करना, क्या पता सुनवाई हो जाए, बरसात हो जाए। नहीं तो कर देंगे जी, अगर ऐसे बरसात आती हो तो हाँ भाई करके देख लो। गाँव में मुनादी करा दी, कल मंदिर में पहुंचना है, एक काल्पनिक समय रख लेते 9 बजे का, 10 बजे का, इतने बजे पहुंचना है, सारे गांव को पहुंचना, कोई रह ना जाए, सब के सब, और वहां जाके प्रार्थना करेंगे। गांव के लोग निकल पड़े, जा रहे थे सब मंदिर की तरफ, सब जा रहे थे। एक घर में जो घर का मालिक था वो भी तैयार हो, अपने जूते वूते कपड़े पहन करके वे प्रार्थना में जाना है। उसका एक बच्चा था, 5-7 साल का, छोटा ही था। उसने पूछा पिताजी से, आज आप कहाँ जा रहे हो? क्योंकि गांव में थी तो मामा के जा रहे होंगे, यही बात होती थी, बड़ी से बड़ी और तो बात होती नहीं थी, कहीं व्यापार नहीं था, कुछ नहीं था, खेत में कहीं नए कपड़े पहने तो मैं मामा के जा। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर में जा रहा हूँ। बोले क्या बात है? बोले बेटा आज वहाँ प्रार्थना है, सारे लोग प्रार्थना करेंगे, बरसात नहीं हुई ना, बारिश नहीं हुई तो प्रार्थना करेंगे कि भगवान बरसात दे दे। वो बोला मैं भी चलूँगा। बोले तू भी चल, कोई बात नहीं, चलो। बेटा तैयार खड़ा था, बेटा बोला माँ भी आया, और ये कह करके लड़का कमरे में घुस गया होगा, जूते देखने गया होगा, कोई और चीज लेने गया होगा। पिता ने सोचा वो खड़ा रहा, थोड़ी देर हो गई, बोले जल्दी कर भाई, मैं भी आ रहा हूँ जी, इंतजार करो। अंदर से बोला हो, आखिर सुनो देरी कर दी। पिता बोला मैं जा रहा हूँ, फिर तू नहीं आता था। बोले ठहरो तो। और आखिर कुछ देर के बाद वो कमरे में से निकल कर के आया। यहाँ तो कमरा गांव का मैं कोठा होता, अंधेरे से वाला कोठा, कोठे से निकल कर के आया, और आया तो अपने हाथ में एक छतरी लेके निकल कर के आया। पिता बोला इसका क्या करेगा? क्या बोला पिता, इसका क्या करेगा? बोले हद हो गई, आप करे बरसात करवानी है, छतरी तो चाहिएगी। बोली बरसात, चल चल अब चल तू। वो छतरी लेके लड़का चल दिया। पहुंचे, जो भी मिला उसी ने पूछा ये छतरी क्यों लाया? जो भी मिला वही कहे ये छतरी क्यों लाया? क्यों लाया? यूं करें बरसात होगी, प्रार्थना करेंगे, भगवान जी बरसात करेंगे तो छतरी तो चाहिएगी। बोली बरसात। किसी का भी अंतर मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि प्रार्थना करेंगे और क्या होगी। किसी का मन नहीं माना, तो फॉर्मल है, व्यर्थ यूं ही है, बस कह रहे हैं चलो महाराज ने कहा, महात्मा जी ने कहा कर देंगे, ये भी करके देख लेंगे, होना जाना क्या, होना जाना कुछ है नहीं। मैं लोग ये सोचे बैठे थे सारे के सारे, और लोग इकट्ठे हो गए।
महात्मा ने जैसे कहा ऐसे बैठो, ऐसे करो, ओके, हाथ जोड़ो, जो कुछ कहा सिर झुकाओ, लोग करते चले गए। महात्मा मंत्र बोलता रहा, लोग प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे, और बंद हो वो क्षण आ गया, गजब हो गया, बरसात हो गई। बरसात हो गई, लड़के ने कट छतरी लगाई और लगा के अपने पिता से बोला, पिताजी छतरी के नीचे आ जाओ। बोला छतरी के नीचे तो आ जाऊं, पर तेरे को किसने बताया कि बरसात हो गई, तू छतरी ले चल, ये तो बता दे कम से कम। सारे गांव का एक आदमी भी छतरी लेकर के नहीं आया और तू छतरी लेकर के आया, तेरे को किसने बता दिया? पिता की तरफ देखकर बोला, आपने तो बताया था। मैंने कब बताया था? बोले आप करें, प्रार्थना करें, जब प्रार्थना करें, मैं आपसे कुछ मांगता हूँ आप मेरे को दे देते हो, जब भगवान से मांगेंगे वो क्यों नहीं देगा हमारे को? सारा गांव मांगेगा बरसात, फिर बरसात क्यों नहीं होगी? मैं तो अपनी छतरी लेकर के आया। ये बच्चे की क्या थी? बोलो बोलो। बालक की अपनी आस्था थी, निश्रद्धा जी। सारा गांव, जब एक बच्चा पिता से एक टॉफी दे दो और एक पिता उसको टॉफी देता है, बच्चा कहता है मेरे को ये चीज दिला दो, पिता दिलाता है। बोले परमात्मा से मांगेंगे तो बोले क्यों नहीं बरसात होगी? उसकी आस्था थी। और गांव में जितने लोग थे सारे के सारे जो भी मिला, ये क्या लिया है तू? छतरी लाया हूं, ये क्यों ले आया? कोई बरसात करवाने हैं, छतरी ले चाहिए, होली बरसात, कहीं में बरसात होती है क्या? कहीं ऐसे होता है क्या? जब मन की ये स्थितियां हो तो बरसात होगी, और जिसके मन में ये आस्था हो भाई नहीं, जब पिता दे देता है टॉफी, पिता चीज दिला देता है, तो फिर परमात्मा से सारा गांव कहेगा और बरसात नहीं होगी, सारे लोग मिलकर कहेंगे बरसात नहीं होगी बरसात, मैंने छतरी लेके आया हूं और छतरी काम आ गई। बंधुओं, नारायण ने कहा भगवान आ जाए कितना अच्छा हो, तुम्हें दीक्षा ले लो। जब एक बच्चा छतरी लेकर के आ गया, उसकी बात पूरी हो गई, और उदायन ने अपने मन में कहा कि भगवान आ जाए कितना अच्छा, सब लोगों का उद्धार होगा और मैं भी भगवान के चरणों में दीक्षा ले लूं। बंधुओं, ईटी भयनगर जो सिंधु सोवीर की राजधानी, वर्तमान का पाकिस्तान कराची वाला इलाका, इतिहासकारों के अनुसार वो इलाका, वहां बैठ करके प्रार्थना हो रही थी, और भगवान कहाँ थे? चंपा में थे। उस समय भगवान कहाँ थे? चंपा में थे। अब केवल ज्ञानी के ज्ञान से बाहर तो कुछ है नहीं, वो तो वहां बैठे देखने लग रहे थे। वो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ये उनको विचार करने की जरूरत नहीं होती केवल ज्ञानी को। वो दर्पण कभी नहीं ये सोचता कि कौन आया है, कौन मेरे अंदर झांक रहा है, वो तो होता है, उन्हें तो दिखता है, सब दिख रहा था। और भगवान की बात यह है, कृपा निधान की बात यह है, भगवान ने अगले दिन बिहार कर दिया। राम में से कोई आदमी थोड़ा तार्किक होगा ना, कहा चेले के लिए 100 कोस ले जाओ, साधुओं को तैयार बैठे, कहीं से चेला मिलता तो हाँ जी साहब को कोई हाँ भरता तो हम भी चल देंगे, वे सारे प्रोग्राम कैंसिल करके भाई पहले वहाँ चलेंगे, चेला मिलता और क्या चाहिए। भगवान ने अपने ज्ञान में देखा वो साधु बनने को कह रहा, चलो भाई सिंधु सोवीर चलेंगे। अशातना होगी ये तो भगवान के लिए। वैसे एक बात को समझने के लिए थोड़ा विनोद कर लिया, प्रभु के चरणों में तो कोटि कोटि वंदन करते हैं। भगवान तो इन भावों से सर्वथा ऊपर थे, वहाँ तो क्रोध मान माया लोभ आदि सब भाव समाप्त हो चुके थे, उन्होंने कहाँ सोचना है। ये तो हम अपनी कमजोरियां अपने से कह रहे हैं। हमारी स्थिति क्या कि वो साधु बनने के लिए कह रहे चलो भाई वहीं चलेंगे, डेरा लगाएंगे। भगवान ने अगले दिन विहार कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार भगवान महावीर ने अपने जीवन काल में सबसे लंबी यात्रा सिंधु सोवीर की और एक तो सीधे सीधे आते तो थोड़ा रास्ता था, लेकिन भगवान
उस रास्ते नहीं आए। भगवान चंपा से, जो वर्तमान के बिहार में है, वहाँ से उत्तर प्रदेश आए। उत्तर प्रदेश से भगवान, उस समय हरियाणा शब्द नहीं था, पंजाब था, जो भी था, यहाँ आए और यहाँ से मोगा शब्द आया शास्त्र में, वहाँ से होते हुए और पाकिस्तान का बड़ा इलाका फरसते हुए और अंत में सिंधु सौवीर पहुंचे। 1400 किलोमीटर का बिहार था भगवान का ही। सबसे लंबी यात्रा भगवान की यह थी। इतनी लंबी यात्रा कोई नहीं हुई। भगवान का अगर जीवन काल के चातुर्मास देखें, भगवान के चातुर्मास बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बस इन इलाकों में, थोड़े से इलाकों में रहे, परंतु ये बिहार उनका सबसे लंबा बिहार था। और भगवान कृपा निधान, अब क्या कहें, बार बार प्रभु को पुकार रहे हैं। एक बार आप भी श्रद्धा से बोलो, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। भगवान सिंधु सौवीर देश चले गए। राजा को पता चला, भगवान को लेने के लिए वह उपानद रहित, पांव के जूते नहीं डाले राजा हो करके, वह भगवान को दूर देश में ही लेने के लिए गया था और साथ साथ आया, अपनी राजधानी वीतिभय नगर में लेकर के आया, भगवान को ठहराया, स्वयं प्रवचन सुने और जनता को लाभान्वित करवाया। अनेक लोगों ने लाभ लिया और फिर वो वादा कहाँ गया भाई? और तो बात बता दी सारी, उसका क्या हुआ? राजा उदयन ने भगवान के चरणों में दीक्षा ले ली। धन्य हो महाप्रभु को और धन्य हो उदयन की आत्मा को कि जिसने सोचा और वो बात किस तरह पूरी हुई और फिर जो कहा था मन में उसको पूरा किया। मैं ये बता रहा था, जब मन में आस्था होती है, दृढ़ता होती है तो बात पूरी भी होती है। जब भाव होते हैं, भावना होती है, संकल्प होते हैं, विचार होता है बंधुओं, तो कार्य भी होता है। उसके बाद पूरी हुई और यूं उदयन राजा ने अपना साधु बनकर साधना कर कल्याण किया। आप भी अपनी शुभ भावना किया करो, उत्तम भावना किया करो। आत्म कल्याण के बाद और धर्म ध्यान के बाद का चिंतन किया करो ताकि आप भी अपना कल्याण कर सकें। समय बहुत हो गया, चर्चा को विराम दे रहा हूँ। मिलकर के बोलेंगे, भारत मंगलाचार्य